तो अभी तक हम लोग बात कर चुके थे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अब जो टॉपिक आया है वो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? कोई डिफरेंस नहीं, दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है। लेकिन जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग किसी मीडियम का एयर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, इसका मतलब इंसिडेंट रे अगर एयर से किसी दूसरे मीडियम में एंटर करता है, तब जो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एयर के अलावे अगर किसी और मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम with respect to any other medium except air, except एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम के अलावे अगर किसी मीडियम का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको एब्सोल्यूट ना बोल के हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। कैसे? सपोज करते हैं यहाँ पे आपके पास है ना, यहाँ पे मेरे पास कोई मीडियम, एक मीडियम यहाँ पे है, ठीक है, और चलिए इसी को हम लोग मार देते हैं कॉपी ऐसे। एक मीडियम ये है और एक मीडियम ये है, ठीक है। अब देखते हैं क्या कर रहा है कि जो लाइट रे है वो मीडियम वन से, कहाँ से? मीडियम वन से आ रहा है। सपोज कीजिए ये वाला मीडियम वन है आपके पास, और ये है मीडियम वन। अरे ये क्या हो गया, ये है मीडियम वन और ये वाला आपका है मीडियम टू। इस केस में ये नहीं बोला गया कि एयर है, इस केस में बोला गया जो मीडियम है, एक वन है एक टू है। सपोज करते ये वाला वाटर है और ये वाला ग्लास है। अब जो इंसिडेंट रे आपका आएगा वो इस वाले मीडियम से आएगा और मीडियम टू पे इंटर कर जाएगा, मीडियम टू पे इंटर करेगा। अब मीडियम टू पे जैसे इंटर करेगा, रे में थोड़ा सा बेंडिंग आएगा। इस रे का कलर हम लोग कर लेते चेंज, तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। चलिए यहाँ पे ले लेते कोई ब्लैक, इस मीडियम में चला गया, है ना। देखें यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे आपका, और ये वाला आपका रिफ्रैक्टेड रे। अब रिफ्रैक्टेड रे मीडियम टू में है, इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे मीडियम टू का निकलेगा, क्योंकि जहां पे रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल करता उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता। तो मीडियम टू पे रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल कर रहा है, इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा मीडियम टू का निकलेगा, मीडियम वन के रिस्पेक्ट में, और वन जो है एयर नहीं है। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका होगा रिलेटिव होगा। क्या लिखेंगे उसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। लाइट मीडियम वन से मीडियम टू पे जा रहा है, लाइट मीडियम वन से मीडियम टू पे जा रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन होगा। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू, मीडियम वन से मीडियम टू पे जाएगा तो मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम वन के रिस्पेक्ट। इसको क्या लिखेंगे? तो जहां से लाइट आ रहा है वहां पे जो लाइट का स्पीड है उसको ऊपर, और जहां पे लाइट इंटर किया उसका लाइट, वहां पे लाइट का स्पीड नीचे, ये लिखना है ना। ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू, मीडियम वन टू मीडियम टू, ठीक है। जब मीडियम वन से मीडियम टू में जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग का मीडियम टू का निकलेगा, वही लिखा गया। देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही कहा गया है कि मीडियम टू से जब, सॉरी मीडियम वन से जब मीडियम टू में लाइट जाएगा, मीडियम वन आपका एयर नहीं है, उस केस में आपका मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा मीडियम वन के रिस्पेक्ट में। उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा सर? वी वन बाई वी टू, वी वन बाई वी टू। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना उसका वेलोसिटी नीचे आता है। इसी मीडियम, इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में भी लिखते हैं, उसको ऐसे याद रखना है। इसी को अगर हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में लिखेंगे तो ये बन जाएगा बच्चा लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन इज इक्वल टू
जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऊपर लिखना। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, सॉरी 2 का निकालना, 2 का ऊपर लिखना, 2 डिवाइड बाई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। अगर वेलोसिटी के टर्म में निकालते हैं तो देखिए, जिसका निकालना उसका वेलोसिटी नीचे होता है, लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में निकालना, जिसका निकालना उसका ऊपर होता है। यानी कि रेशियो ऑफ absolute refractive index medium 2 with respect to medium 1 is relative refractive index medium 2 with respect to medium 1। तो वेलोसिटी के टर्म में हो गया और ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में हो गया। इसी बात को यहाँ पर ऐसे लिखा गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका रेशियो है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो है कि नहीं है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर होगा, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे होगा। वही लिखा गया है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, 2 का ऊपर, 2 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना उसको नीचे रखना। समझ गए बात? यहां तक इस फॉर्मूले को हम लोग प्रूफ करते, कैसे प्रूफ करेंगे? तो अभी हम लोगों को पता है कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लोग मीडियम 2 लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, क्योंकि लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है, ये हो जाएगा सर जी वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है, अब हम लोग इसको ऊपर नीचे सी से मल्टीप्लाई और सी से डिवाइड कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात इसमें नहीं है। चलिए, तो दो चीज को हम लोग एक साथ लिख लेते हैं। ये सी डिवाइड बाई वी टू बन रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको अगर लिखेंगे तो ये बनेगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई वी टू, और इन दोनों को हम लोग एक साथ कर लेते हैं, इन टू वी वन डिवाइड बाई सी। तो V1 डिवाइड बाई सी तो हम लोग कुछ नहीं पढ़े, लेकिन C डिवाइड बाई V तो पढ़े हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अगर लाइट का स्पीड ऊपर है किसी और चीज का स्पीड नीचे है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। लेकिन ये वाला V1 बाई ये कुछ नहीं पढ़े, इसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, C डिवाइड बाई V2। इस मल्टीप्लीकेशन को अगर हम लोग डिवीजन में ऐसे कन्वर्ट कर दें, इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा C डिवाइड बाई V1, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो आपके पास है ये क्या है, C डिवाइड बाई V2, C डिवाइड बाई V2, इसका मतलब क्या है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट है ये, और C डिवाइड बाई V1 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 है। अगर हम लोग यहाँ पे लिखें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ये क्या हो जाएगा, C डिवाइड बाई V1। इसी तरह से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, C डिवाइड बाई V2 लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये वाला जो क्वांटिटी आपके पास है ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 है, और ये वाला क्वांटिटी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 है, ये है। और ये वाला क्वांटिटी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 है। चलिए इसको हम लोग यहाँ हम लोग अच्छे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व होगा ये, तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू C डिवाइड बाई V2। C डिवाइड बाई V2 को हम लोग लिखेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2, डिवाइड का साइन, डिवाइड लगा देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ C डिवाइड बाई V1, C डिवाइड बाई V1 को हम लोग क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1। यहाँ से फिर अगर एक स्टेप और सॉल्व करें हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में, तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइड बाई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ये प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? तो वेलोसिटी के टर्म में ये वाला है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में ये वाला है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल निकाल के इसको समझेंगे। लेकिन एक और चीज हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, एक और चीज यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं कह रहा, यहाँ पे ये कह रहा है अगर मेरे पास दो मीडियम का, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो, चलिए दो केस निकाल लेते हैं। दो केस क्या है अपने पास, चलिए यहाँ पे हम बना लेते हैं एक डायग्राम, यहाँ पे बना लेते हैं डायग्राम, दोनों डायग्राम का यूज करेंगे थोड़ी देर में। यहाँ पे भर दिया कलर, यहाँ पे भर देते हैं कलर। सपोज करते हैं लाइट जो है ये हमारा कोई मीडियम 1 है, और यहाँ पे एक और मीडियम बना लेते हैं, चलिए
ये मीडियम बना रहे हैं। पहले केस हम क्या कर रहे हैं कि लाइट को जो है इस वाले मीडियम से, इस वाले मीडियम 1 से मीडियम 2 में ला रहे हैं, मीडियम 1 से मीडियम 2 में ला रहे हैं। चलिए मीडियम 1 से मीडियम 2 में ला रहे हैं, ठीक है। तो लाइट में कुछ ना कुछ थोड़ा सा बेंडिंग आएगा। चलिए इधर बेंड हो गया, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे। मान लेते ये वाला आपका मीडियम 1 है, ये वाला आपका मीडियम 2 है, ठीक है। मीडियम 1 और ये मीडियम 2 है। दूसरा केस हम लोग क्या करते हैं, उल्टा कर लेते हैं, मीडियम 2 से लाइट को मीडियम 1 में भेजते हैं, मीडियम 2 से लाइट को मीडियम 1 में भेज देते। इस केस में हम लोग कर देते उल्टा, मीडियम 2 से लाइट को भेज देते हैं मीडियम 1। चलिए यहाँ से लाइट को मान लें, यहाँ से कोई रे गया ऐसे, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे टकरा कर ऐसे निकल, लाइट मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रहा है। बस ये दो डायग्राम था, ये दो डायग्राम है। यहाँ पे मीडियम 1 से लाइट मीडियम 2 में आ रहा है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रहा है। यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, क्योंकि 1 से 2 में 2 से 1 में जाए विथ रिस्पेक्ट टू 2। दोनों में क्या रिलेशन, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। दोनों क्या होता है, दोनों होते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। समझ आया बात के नहीं, है ना। अगर मान लेते यहाँ पे, अगर ये वाला वैल्यू हम लोग मान ले ऐसा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, सपोज करते हैं कि ये 4 डिवाइड बाई मान लेते 5, 4 डिवाइड बाई 5 ऐसा कुछ, अगर यहाँ पे निकालें तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 4, यही कह रहा है। तो वही लिखा गया, देखिए यहाँ से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ इसको हम लोग एग्जांपल, कहाँ चला गया ये, अरे बैक आ गया क्या, एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड वाटर का समझ, एयर एंड वाटर का समझ, दो केस बना लेते हैं। दो केस क्या बना लिए, चलिए यहाँ पे मान लेते हैं आपके पास यहाँ पे एयर है और यहाँ पे वाटर है। पहले केस में लाइट एयर से आया और लाइट वाटर में चला। इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा, किसका निकलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये निकलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, है ना। क्या हो जाएगा ये हम लोग को पता है सर, ये होता है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4 डिवाइड बाई 3 होता है, ठीक है। अब दूसरा केस हम लोग क्या ले लेते हैं, दूसरा केस लेते हैं, यहाँ पे आपके पास एयर तो है ही, तो यहाँ पे आपके पास वाटर है। अब यहाँ पे लाइट उल्टा गया, यहाँ से लाइट गया, यहाँ से लाइट रे गया और इंटर कहाँ किया, वाटर में इंटर। इस केस में जो लाइट रे है वो वाटर से एयर में जा रहा है, वाटर से जब एयर में जा रहा है, पहले वाले केस में था एयर से वाटर में आ रहा है, दूसरे वाले केस में वाटर से एयर में जा रहा है, उल्टा हो गया। यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा वो निकलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, क्या हो जाएगा, इस वाले का रेसिप्रोकल, इस वाले का यहाँ पे है 4/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 4, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इन वाटर का देखें, अगर हम लोग लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये कितना होता है सर, ये होता है सर 3 डिवाइड बाई 2 होता है ना।
अगर हम लोग यहीं पे लिख दें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो कुछ नहीं करना, इसका रेसिप्रोकल लिख देना, 2/3 हो जाएगा ये। समझ में आया बात? क्लियर है कि नहीं है? चलिए अब यहाँ पे लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और वाटर की बात करें तो अगर हम लोग निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, देखिए यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था एयर के रिस्पेक्ट में था, ये वाला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, ये एब्सोल्यूट है। लेकिन यहाँ पे जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर के रिस्पेक्ट में निकाल लेती है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेगा, दो फॉर्मूला बताएं, या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो निकाल लीजिए या वेलोसिटी का रेशियो निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो निकालते, पहले ये होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे। तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हम लोग पढ़े हैं सर कि ये 3/2 होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हम लोग पढ़े हैं सर ये 4/3 होता है। फर्स्ट का मल्टीप्लीकेशन 4 के साथ करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ये हो जाएगा 3 × 3, फर्स्ट का 4 के साथ ये हो जाएगा 3 × 3 डिवाइड बाई सेकेंड का थर्ड के साथ 4 × 2, 3 जा 9 डिवाइड बाई 4 जा 8, ये आया। ये किसका आया सर? ये ग्लास का आया, किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में। अब हमको चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो कुछ नहीं करना, इसका रेसिप्रोकल ले लेना, ये हो जाएगा 8/9। यही आपको कह रहा था, ये जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है इसका यही मतलब था। मीडियम 1 से लाइट मीडियम 2 में जा रहा है और 2 से 1 में आ रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बस रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? हम समझते बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब यहाँ पे साइन ऑफ एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग देखते हैं क्या रिलेशन है दोनों के बीच। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको याद रख लेना है, क्या इंपॉर्टेंट रिलेशन है इसको आप लोग याद रख लीजिए अच्छे से। मान लेते एक मीडियम यहाँ पे है, चलिए नीचे कर देते हैं इसको, और यहाँ पे लाइट आएगा किसी मीडियम से, चलिए यहाँ पे लाइट आ रहा एयर से, लाइट कहीं से भी आए, कोई मीडियम से, मीडियम 1 से मीडियम 2 से कहीं से भी आए, है ना। यहाँ पे हम लोग नॉर्मल डालेंगे, यहाँ पे अगर नॉर्मल आप डाल देते हैं इस जगह पे ऐसे, ये आपका नॉर्मल हो गया। तो इंसिडेंट रे मान ले कि टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया, टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे बेंड किया, है ना, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखिए ये वाला इंसिडेंट है तो एंगल आई हो जाएगा, और ये वाला रिफ्रेक्टेड है तो एंगल आर हो जाएगा। सपोज करते ऊपर वाला मीडियम 1 है, इसका नाम मीडियम 1 दे दिए हैं, और नीचे वाले का नाम मीडियम 2 दे दिए हैं। तो हर एक मीडियम का कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, हर एक मीडियम का कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो सपोज करते ये वाला जो मीडियम 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग बोल दिए μ1 बोल दिए, और इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोल दिए μ2। तो साइन ऑफ एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कहता है कि जो यहाँ का एंगल और यहाँ का म्यू को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये कहते हैं कि प्रोडक्ट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कांस्टेंट, ये होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ यहाँ का एंगल क्या है, यहाँ का एंगल है आई, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन आई, और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μ1, तो लिखेंगे μ1, ये एक कांस्टेंट वैल्यू देता है। ठीक है, इसी तरह से अगर नीचे लिखेंगे, नीचे में यहाँ पे एंगल है आर, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन आर, और यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ है μ2, तो लिखेंगे μ2, ये भी जो होगा ये कांस्टेंट के बराबर आता है। दोनों, ये भी कांस्टेंट के बराबर, ये भी कांस्टेंट के बराबर, मतलब दोनों इक्वेशन आपस में क्या बराबर। इन लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन आई μ1 इज इक्वल टू साइन आर
म्यू टू, इसको याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कहीं कहीं इसका यूज आपको 10 क्लास में पढ़ सकता है, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते, चलिए म्यू वाले टर्म को एक साथ लेते जाते, बिना म्यू वाले को एक साथ लेते चलते, साइन आई बाई साइन आर कर लेते हैं, फिर साइन आई डिवाइड बाई साइन, अगर आर लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो मेरे पास बनेगा म्यू टू डिवाइड बाई म्यू वन, ठीक है। म्यू टू डिवाइड बाई म्यू वन हम लोग पढ़े हैं, म्यू टू डिवाइड बाई म्यू वन ये होता है, म्यू टू डिवाइड बाई म्यू वन ये होता है, ये होता है कि नहीं होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, ये होता है। इसको हटा के हम लोग लिख सकते हैं, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन आई बाई साइन आर जो है वो हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, ये एक फॉर्मूला बना। और यही हम लोग और पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं स्नेल्स लॉ में, साइन आई बाई साइन आर, ये जो होता है ये एक कांस्टेंट होता है, तो ये जो कांस्टेंट है किसके बराबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है कि नहीं, ये वाला कांस्टेंट किसके बराबर, ये भी तो कांस्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर आया कि नहीं है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम लोग के पास एक और फॉर्मूला आ गया, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर साइन आई डिवाइड बाय साइन आर, चलिए इसको भी याद रख लेना है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू मीडियम वन हम लोग ये भी पढ़े हैं सर, वेलोसिटी ऑफ मीडियम वन डिवाइड बाई वेलोसिटी, यही होता है, ये भी होता है, तो ये तीनों केस को याद रख लेना, ये न्यूमेरिकल बनाना आपको बहुत अच्छे से काम आएगा, लेकिन ये वाला रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग कर चुके हैं, अब कुछ न्यूमेरिकल्स आएगा आपके पास, है ना। पेज पीछे क्यों चला जा रहा है, यहाँ पे देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी, तो हम लोगों को पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एब्सोल्यूट दिया हुआ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये हो जाएगा 4/3, और हम लोग को पता है सी जो होता है सर, सी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर चाहिए, तो कैसे बनेगा, तो हम लोग को पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू हो जाएगा सी डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर हो जाएगा, चलिए डाटा ही बैठा देते हैं, उतना क्या करते हैं, ये है आपके पास 4/3 इज इक्वल टू आपके पास ये सी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, इसको इधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में चला जाएगा, और डिवीजन वाला चीज मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो है 2.5, ठीक है, एंड दैट ऑफ ग्लास इज 1.5, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड ये है सर जी 2.5, इसी तरह से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आपके पास ग्लास दिया हुआ है, ये दिया हुआ सर जी 1.5। अब हमको क्या मांगा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी ये मांगा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एब्सोल्यूट, जिसका निकालना उसका ऊपर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड डिवाइड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसको सॉल्व करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड है आपके पास 2.5, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपके पास है 1.5, इसको जब कट करेंगे तो ये जीरो खत्म हो जाएगा, 5 से करेंगे 5 5 जा 25 5 से जा, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास जो आया वो आया 5/3। अगर हमको यहाँ पे कुछ और पूछ देता, क्या पूछता, हमको पूछता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, अगर पूछ देता, कुछ नहीं करना था, क्या करना था, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, बस 3/5 इसका आंसर हो, क्लियर है, तो पीछे का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा, ठीक है।
फिर दिया है लाइट जो किसी मीडियम से ट्रेवल कर रहा है ना, लाइट किसी मीडियम से यहाँ पे आया, एक मीडियम से लाइट ट्रेवल किया, यहाँ पे आया लाइट, कुछ ना कुछ यहाँ पे एंगल बनाया होगा नॉर्मल के साथ। चलिए यहाँ पे आप डालिए नॉर्मल, नॉर्मल के साथ लाइट यहाँ पे कुछ एंगल बनाया, ठीक है। और फिर लाइट का यहाँ पे रिफ्रैक्शन है, लाइट का यहाँ पे रिफ्रैक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें दिया कि सर ये वाला जो एंगल है आपके पास ये 45 डिग्री पे इंटर किया है ना, और दूसरे मीडियम में जैसे गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 30 डिग्री होगा। अब यहाँ पे आपके पास एंगल दिया हो, एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग को क्या चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। यहाँ का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं सर, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किस मीडियम का निकालना, इस मीडियम का निकालना। चलिए ये मीडियम 1 है, ये आपका मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, तो कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड मीडियम का निकालना, मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल करता है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो 2 पे रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल कर रहा है, ये हो जाएगा सर जी साइन ऑफ आई डिवाइड बाई साइन आर, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो अगर यहां से हम सारे वैल्यू को पुट करते हैं, यहाँ पे सारे वैल्यू चलिए पुट करके दिखा देते हैं आपको। अगर इसको अच्छे से लिख रहे हैं क्या लिखेंगे, साइन आई, साइन ऑफ आई, आई आपके पास है 45 डिग्री, यहाँ पे लिख देंगे 45 डिग्री, डिवाइड बाई साइन आर, आर का वैल्यू है 30 डिग्री। अब हम लोगों को पता है, आपको पहले ही लेक्चर में जब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ा रहे थे वहां पे लिखा थे कि साइन 45 का जो वैल्यू होता है सर जी वो होता है 1 डिवाइड बाई रूट 2 होता है, फिर होल डिवाइड बाई साइन 30 का वैल्यू सर 1/2 होता है। तो पहले का मल्टीप्लीकेशन फोर्थ के साथ करना और दूसरे का तीसरे के साथ, पहले का फोर्थ के साथ, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 1 इंटू रूट 2, ठीक है। तो हम लोग ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई रूट 2 से डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका हो जाएगा ऊपर में 2 रूट 2 और नीचे रूट 2 इंटू रूट 2 मिलकर आपको 2 दे देगा, 2 खत्म। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 जो आया ये आया है रूट 2, ठीक है। तो ये आपका कुछ न्यूमेरिकल्स था जहां पे हम लोग स्नेल्स लॉ का भी यूज किया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला भी यूज किया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाले और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। इस लेक्चर को आप अच्छे से देखते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।